हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हिस्ट्री की इस सीरीज में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इस चैप्टर की। अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो आज ही जाकर इस वीडियो को देख ले। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक उस वीडियो का मिल जाएगा। तो देखिए क्या है कि ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दे दी हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो अभी हम बढ़ रहे थे किसकी तरफ, हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे थे। जो मोहनजोदारो है उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पहले जो लास्ट पिछली वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था उसकी टाउन प्लानिंग के बारे में, सभी हड़प्पन सिविलाइजेशन की ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो आज हम रीड करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नेम है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, या फिर अब सोशल डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे जो थे लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप के थे। यानी कि वो कैसे थे, वो रिच कल्चर से बिलोंग करते थे, वो पुअर कल्चर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उनका क्या सिस्टम रहता था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने इस सोशल डिफरेंस को 2 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है स्टडिंग बरियल्स एंड सेकंड पार्ट है स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। तो अब देखिए स्टडिंग बरियल्स में क्या है। पहले तो बरियल्स में आपको बता दूं कि होता क्या है। उससे पहले आपको जो यहाँ स्क्रीन पे नोट्स शो हो रहे हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आपको क्या करना है, साथ में ही वीडियो के इन नोट्स को कवर करते हुए चलना है ताकि आपके नोट्स इतने परफेक्ट हों ताकि आपको बुक की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इन नोट्स को आप कवर करते हुए चलिए, इसके बाद आपको बुक को भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं स्टडिंग बरियल्स के बारे में। बरियल्स देखते हैं कि एक्चुअल में बरियल्स होते क्या हैं। तो आपके सामने जो पिक्चर शो हो रही है ये बरियल की इमेज है। बरियल क्या है कि जहाँ जो है हम एक मरे हुए पर्सन को क्या करते हैं, बरी कर देते हैं, दफना देते हैं। अब ये बरियल की इमेज शो हो रही है और यहाँ आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें दिख रही होगी। यहाँ कुछ आपको आर्टिफैक्ट्स टाइप के कुछ पोर्ट्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं और ये क्यों लगाई गई हैं। एक जो बरीड एक पर्सन है उसके साथ इन चीज़ों को क्यों रखा गया है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो रीड करते हैं हम। देखिए यहाँ आपको शो हो रहा है कि जो स्टडिंग बरियल्स है उसमें आपके पास लिखा हुआ है कि हड़प्पन नेवर बिलीव्ड इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेथ। जो हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे लोग बिलीव नहीं करते थे। क्या बिलीव नहीं करते थे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें जो है, जो एक पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है उसके साथ हमें दफनाना है। वो बिलीव नहीं करते थे कि हमें बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत है उनके साथ दफनाने के लिए, बल्कि हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो वो पर्सन है अपनी डेथ के बाद भी यूज़ करेगा उस जगह पे, तो उन चीज़ों को हम क्या कर देंगे, उस पर्सन के साथ दफना देंगे, बरीड कर देंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक पॉइंट नोटिस हुआ होगा जो मैंने बोला है। मैंने ये बोला है कि ये लोग चीज़ें क्यों दफनाते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग या फिर आज भी जो है थोड़ा बहुत ये इवोल्व है, ये आज भी लोग मानते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब ये रेयर हो गया है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे कि जब वो बरी करते थे, जो पर्सन जो डेथ हो गई है जिसकी, जब उसको बरी किया जाता था तो क्या होता था कि वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी उसके साथ दफना देते थे। अब वो क्यों दफना देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो पर्सन है ये इसे यूज़ करेगा, इन चीज़ों को हमें दफनाना ही है ताकि ये पर्सन इन चीज़ों को यूज़ कर सके प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ कि उनका दफनाने का क्या पर्पस था, बरीड करने का क्या पर्पस था कि वो इन चीज़ों को बरीड कर देते थे। सेकेंड पॉइंट पे आती हूँ स्टूडेंट्स मैं। पिट्स वर लाइंड बाय ब्रिक्स। अब आपको इमेज शो हुई थी जो स्क्रीन पे, उसमें आपको दिखा कि वहाँ पर क्या थी, ब्रिक्स भी रखी जाती थी। ठीक है, मतलब जो ये गड्ढे होते थे जहाँ लोगों को दफनाया जाता था तो वो क्या होते थे, उसको कवर कर देते थे ब्रिक्स के थ्रू, ईंटों के थ्रू। नेक्स्ट आता है कि जो ये बरियल्स होते थे, ठीक है, ये गड्ढे होते थे, जो पिट्स होते थे जहाँ लोगों को दफनाते थे, उसमें क्या होते थे, कुछ ऑर्नामेंट्स, ज़्यादा प्रीशियस नहीं, बस ठीक है, ऑर्नामेंट्स होती थी, ज्वेलरी होती थी, स्टोन्स वगैरह होते थे। ठीक है, पोट्री होती थी,
तो इन टाइप की चीज़ें वो रख देते थे ताकि ये लोग उसके बाद भी मरने के अपने साथ क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। इनका बिलीव यही था जो मैंने अभी आपको बताया, दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड आफ्टर लाइफ, मरने के बाद भी इन चीज़ों का वो लोग यूज़ कर सकें। इसलिए ये लोग जब किसी पर्सन की डेथ होती थी तो उसके साथ इतनी चीज़ें दफनाते थे। ये इनका बिलीव था स्टूडेंट्स, ठीक है। और आज भी कुछ लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो हम सबको इस चीज़ के बारे में यहाँ से पता चला है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। तो अभी जो स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स है इसका क्या मीनिंग है, क्लियर करते हैं। तो देखिए, स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूटिलियरियन एंड लग्जूरियस। अब जो यूटिलियरियन है, यूटिलियरियन का मतलब क्या है, जो हम डेली यूटिलिटी में लेते रहते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि आम चीज़ जिसको यूज़ करते ही हैं हर कोई, ठीक है, आम चीज़ के साथ ले सकते हैं हम यूटिलियरियन को। एंड लग्जरीज तो वही होती है ना जिनको सिर्फ जो रिच पीपल हैं लगभग वही अफोर्ड कर सकें। तो यूटिलियरियन में आता है स्टूडेंट्स पोट्री एंड फ्लैश रबर्स। पोट्री हमने अभी देखा कि जो लोग दफनाते थे उनके साथ क्या रख देते थे, पोट्री वगैरह रख देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यूटिलियरियन में है, हर कोई, चाहे वो एक रिच व्यक्ति है चाहे वो पुअर व्यक्ति है, वो इस चीज़ को करेगा ही। बट जो फ्लैश रबर्स थे, फ्लैश रबर्स क्या होते हैं, जैसे मांस वगैरह उतारने के लिए, ये सब हमें स्मॉलर सेटलमेंट्स में ही मिलते थे। अब स्मॉलर सेटलमेंट जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास लग्जूरियस। लग्जूरियस में क्या है कि एक पोर्ट्स होते थे फैयंस से बने हुए पोर्ट्स होते हैं, किसे, फैयंस। अभी जो फैयंस हैं ये होते क्या थे, सैंड प्लस कलर प्लस गम। तो ये ऐसा मान सकते हैं कि ऐसी शेप में पोर्ट्स होते थे जो बहुत ही ज़्यादा हीट एंड सैंड को पिघला के एक क्लेई शेप में बना हुआ, क्लेई मॉइस्चर में बना हुआ जो एक पोर्ट था वो होता था फैंस पोर्ट, ठीक है। तो इस टाइप के जो पोर्ट्स होते थे इनकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती थी और जो सिर्फ लग्जूरियस चीज़ में आते थे, और गोल्ड वगैरह। तो क्या है कि जो स्मॉलर सेटलमेंट के लोग थे वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो गोल्ड जो होता है सोना वगैरह उसे भी रख पाएँ, ठीक है। बट जो लग्जूरियस टाइप के लोग हैं, लग्जूरियस आर्टिफैक्ट्स जो यूज़ करते हैं, उसमें मेनली आती थी फैयंस, एंड जो पोर्ट्स बने होते थे फैयंस से, एंड जो गोल्ड है वो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन की। अभी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है, यानी कि हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें मिली हैं जो वो लोग उस टाइम पे यूज़ करते थे, उसके कैसे बनाते थे, कि क्या तरीका था उनका वो बनाने का, कैसे वो यूज़ करते थे, क्या क्या शेप्स थी जो वो प्रोडक्ट्स, जो भी पोर्ट्स वगैरह आर्टिफैक्ट्स है वो लोग यूज़ करते थे। तो देखिए, हमें एक सिविलाइजेशन मिली है जिस सिविलाइजेशन का नेम है चनहुद्रो। अभी जो चनहुद्रो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सिविलाइजेशन है, ठीक है, छोटी सभ्यता है। मोहनजोदारो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सभ्यता है, ठीक है। तो चनहुद्रो से हमें क्या मिला है, बीड्स मिली हैं, शेल्स। बीड्स का मतलब होता है मनके, मैंने शायद पहले भी क्लियर किया होगा, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों को पता तो बीड्स का मतलब होता है मनके। शेल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मेटल से बनी हुई चीज़ें, सील वगैरह। सील मैंने आपको बताया था कि एक कॉइन जिस पे क्या किया जा सके, एम्बेडेड कर दी जाए पिक्चर। देन है वेट्स वगैरह, ठीक है। तो इस टाइप की जो फिगर्स है हमें इस सिविलाइजेशन से मिली है। अब देखिए, ये जो बीड्स वगैरह है ये बने कैसे हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो बीड्स में यूज़ होने वाला मटेरियल क्या क्या था, तो यहाँ पर आपको 4 टाइप के मैंने डिफरेंसेस की तरह शो कर रखा है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं हमें बीड्स के बारे में पता होनी चाहिए, या फिर जो भी यहाँ पर जो टूल्स वगैरह वो लोग यूज़ करते थे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो बीड्स है उसमें कौन से मटेरियल्स यूज़ होते थे, देखिए। एक तो कारहेलियन एक क्या है, स्टोन भी है जिसकी पिक्चर मैं आपको शो करूँगी फर्दर वीडियो में, ठीक है। तो अब जो कारहेलियन है इस मटेरियल से भी बनाते थे ये लोग, जैस्पर से बनाते थे, क्वार्ट्ज से बनाते थे, क्रिस्टल से बनाते थे, स्टीलाइट से बनाते थे, कॉपर, ब्रोंज, टेराकोटा, बर्न्ट क्ले,
फाइएंस। तो इन सब मटेरियल्स का वो लोग यूज़ करते थे क्या करने के लिए, अपने क्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, अपनी जो स्टोन्स वगैरह पोट्स वगैरह वो बनाते थे, तो इन सब का यूज़ करते थे। मेनली बीड्स की बात कर रहे हैं हम, तो बीड्स ही मानिए कि बीड्स इस सब मटेरियल से वो लोग क्रिएट कर लेते थे। फिर बात आती है कि क्या शेप होती थी उनकी बीड्स की। तो वो डिस्क शेप में भी होते थे, ठीक है, गोलाई की शेप में भी होते थे, एंड सिलेंडर जिस शेप में होता था उस शेप में भी बीड्स को बनाया जाता था। स्फेरिकल शेप में भी होते थे, ठीक है, जिस शेप में क्या है हमारा अर्थ है, बैरल शेप्ड में भी होते थे। और सेगमेंटेड क्या होता है, जब 2 और 3 बीड्स को कनेक्ट कर देते थे वो सेगमेंटेड शेप में बन जाते थे, ठीक है। तो इस टाइप की जो शेप्स हैं वो बीड्स में होती थी। अब वो इस बीड्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोग जो है इसे देखें, तो डेकोरेट करते थे। तो वो कैसे डेकोरेट करते थे, पेंट के थ्रू, ठीक है, पेंट वगैरह कर देते थे, इंसाइज कट्स वगैरह, ठीक है। कैसे कोई, जैसे यहाँ पर मैंने अगर कोई क्या बनाया है, हम हाथ में पहनते हैं ना ब्रेसलेट वगैरह, अगर कोई ब्रेसलेट मैं बनाती हूँ तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें कट्स वगैरह जो भी वो बीड्स लगाएंगे, तो कट्स वाली बीड्स बना देंगे। तो इस टाइप से जो वो स्ट्रक्चर्स जो थे वो बनाते थे, ठीक है। फिर किस टेक्निक का यूज़ करते थे वो लोग इस सब चीज़ों को, बीड्स को बनाने के लिए, तो स्टेलाइट टेक्निक का यूज़ करते थे, ठीक है। और किस टेक्निक का यूज़ करते थे, कार्लेलियन नोड्यूल्स। मैं आपको यहाँ शो करती हूँ कि अगर उनकी कोई बीड है तो वो इस टाइप में अभी है, यानी कि नोड्यूल्स टाइप में, अभी इसको बीड बनाया नहीं गया है, उनके पास सिर्फ एक मटेरियल है। तो इसको बीड में कन्वर्ट कब करेंगे वो, पहले तो इसको क्या कर देंगे, इसकी शेप जो है उसको डिस्क टाइप बना देंगे, सर्कल बना देंगे। बाद में ये जो रफ शेप जो इन्होंने बनाई है इसको क्या कर देंगे, फाइनल शेप में कन्वर्ट कर देंगे। अब कार्नेलियन स्टोन का एग्जाम्पल ले लो, तो कार्लेलियन स्टोन भी ऐसे ही बनता है। तो मैं अभी आपको कार्लेलियन की पिक्चर शो करती हूँ। तो ये देखिए इतने प्रीशियस जो प्रिटी स्टोन्स आपको दिख रहे हैं। तो अभी जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया उसी के थ्रू इन स्टोन्स को बनाया गया है। कैसे बनाया गया था कि एक नोड्यूल था, नोड्यूल से क्या हुआ, एक सर्कल बना, सर्कल से एक रफ शेप बन गई, जिसके बाद में क्या है, हमें कार्लेलियन स्टोन जो है इस टाइप में मिले हैं, ठीक है। तो इस टाइप में वो लोग क्या करते थे, अपनी चीज़ों को बनाते थे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में वो हर चीज़ को किया करते थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि अब कई जगह में क्या होता था कि उनको ये जो बीड्स वगैरह हैं इसमें क्या करने पड़ते थे, होल्स करने पड़ते थे। अगर मेरे को कोई ब्रेसलेट बनाना है और उसमें बीड्स को लगाना है, तो बीड्स लगाने में क्या चाहिए, मेरे को होल्स करवाने पड़ेंगे। तो जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स वगैरह होती थी ना, जिनसे बीड्स में होल वगैरह हो, तो वो कि कहाँ किन सभ्यताओं में मिली है, वो हमें मिली है लोथल में, धोलावीरा में एंड चनहुद्रों में, ठीक है, चनहुद्रों में। और जो शेल्स वगैरह की बात की मैंने अभी, तो वो कहाँ मिले हैं, वो हमें मिले हैं नागेश्वर में, बालाकोट में। तो ये जो पांचों सिविलाइजेशन है, यहाँ से जो है हमें ये सब क्लियर हुआ है कि जो मटेरियल, जो शेप वगैरह, जो भी डेकोरेटिव मटेरियल हमें मिला है एक्सक्वेशन के थ्रू, वो क्या है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ही यूज़ किया करते थे, ठीक है। इसलिए हमें जो है अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से मिली हैं। अब क्या है कि हमें कैसे पता कि कहाँ से क्या चीज़ मिली है, तो आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, की कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है, ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। तो हमें क्या है, अलग अलग टाइप से, जैसे हमने खुदाई की, एक्सकेवेशन किया, तो हमें कुछ रॉ मटेरियल कच्चा माल मिला है। अगर मुझे अभी आपको एक टूल्स की पिक्चर शो की गई थी, वो क्या था, कार्हेलियन टूल्स थे। तो उनका जो रॉ मटेरियल है वो मुझे, अगर ये मान लीजिए कि कहीं से मिला है, किसी सिविलाइजेशन से, जैसे चनहुद्रों से मुझे उसका रॉ मटेरियल मिला है, तो रॉ मटेरियल कहाँ होगा, रॉ मटेरियल वहीं होगा ना स्टूडेंट्स, कि जहाँ वो सही में मैन्युफैक्चर किया जाता हो, जहाँ वो सही में बनता हो। ऐसे तो नहीं है फॉर एग्जांपल कि कानपुर में है, अगर ज़्यादा लेदर बनता है, तो जो कानपुर में लेदर तो कानपुर में बनता है, लेकिन जो लेदर है उसका रॉ मटेरियल कच्चा माल यहाँ मिलेगा किसी भी एरिया में। मान लीजिए कालीबंगा में लेदर मिला हो, ठीक है, नहीं ना, नहीं होगा ना ऐसा। अगर कानपुर किसी चीज़ के लिए फेमस है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे उसका लेदर भी मिलेगा, उससे रिलेटेड हर चीज़ भी मिलेगी, अनयूज्ड लेदर भी मिलेगा, जो लोगों को
जिस टाइप का लेदर पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या कर दिया, लेदर को छोड़कर कोई और लेदर यूज़ किया प्रोडक्ट्स बनाने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि जहाँ चीज़ें जो हैं, जहाँ से चीज़ें रियल में क्या होती हैं, बनती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती है, सारे रॉ मटेरियल, वेस्ट, रिजेक्ट्स और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, जिनको क्या किया जा सके, पूरा ना किया जा सके और आधा अधूरा ही छोड़ दिया जाए, तो ये सब चीज़ें तो वही मिलेंगी जहाँ पर उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता हो। ठीक है, तो इसी टाइप से जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे को एक ब्रेसलेट बनाना है तो उसमें मन के बीड्स मैं डालूंगी, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें होल करना पड़ेगा, वो स्पेशलाइज्ड ड्रिल से ही होगा। और वो कहाँ मिली हैं, अभी मैंने आपको नेम्स क्लियर किए थे, कहाँ पर मिली थी, वो मिली थी हमें लोथल में, चनहुद्रो में, धोलावीरा में। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स है ये यहीं क्यों बनती होंगी, क्योंकि क्या करते होंगे, बीड्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता होगा यहाँ पे ब्रेसलेट बनाने में, तो प्रोडक्शन यहीं होता है इस चीज़ का। तो इस टाइप से क्लियर होता है कि कैसे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। और सोचिए स्टूडेंट्स, वो लोग कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे, उनको इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज थी। ठीक है, वो एक्सपोर्ट भी करते थे, वो ट्रांसपोर्ट भी करते थे, तो काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी नागेश्वर की बात की मैंने कि वहाँ से शेल्स मिले हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड जो है ये सारी सिविलाइजेशन है। अब देखिए, अगर चनहुद्रो की हमने आज सबसे ज़्यादा बात की है कि चनहुद्रो से हमें जो बीड्स वगैरह है ये मिले हैं, तो इस मैप में कहाँ पर है चनहुद्रो, ये रहा चनहुद्रो। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें आपको दी गई हैं, समझाई जाती है वीडियो में, ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपको वीडियो में बने रहना है, हर वीडियो जो है आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।